दो सवाल थे, एक तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक था और एक तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक था। जहांगीर खान को इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया। गलती से झूठी खबर हो जाए वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो मुनाफकत से काम लेता है ना, उस सहाफ़ी से, उस एंकर से, उस यूट्यूबर से आपको बचना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे ख्याल में कोई सीनियर सहाफ़ी है या कोई भी यूट्यूबर है, छोटा मेरे जैसा कोई यूट्यूबर है, अगर वो कोई ख़बर गलत ब्रेक कर देता है, गलत तज़िया करता है, तो वो कोई इतनी बड़ी गलती या इतना बड़ा गुनाह नहीं होता है। अच्छे सहाफ़ी या अच्छे यूट्यूबर वो होते हैं कि अगर उनको मालूम पड़ जाए कि मेरी ख़बर गलत है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी माजरत कर लेते हैं या वो पहले वाली वीडियो डिलीट कर देते हैं। मैंने ख़ुद 2 वीडियो डिलीट किया है। ख़बर ब्रेक करना, गलत हो जाना, झूठी हो जाना, वो कोई उतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन जो अपने तज़िये में, ख़बर में मुनाफ़कत से काम लेते हैं, ऐसे लोगों को आवाम के सामने बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुनाफ़कत बुरी चीज़ है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि JK पॉइंट वाला जहांगीर खान अच्छी खबर देता है, तहरीक लब्बैक की ज़्यादातर वो ख़बर देता है। उसने कुछ दिन पहले इमरान रियाज़ ख़ान का इंटरव्यू लिया, तो मैं ये नहीं समझता हूँ कि JK पॉइंट वाला जहांगीर खान ने जानबूझकर उसके ऊपर क्रॉस सवाल नहीं किया। अगर वो करता तो यकीनन इमरान रियाज़ के पास कोई जवाब नहीं था। हो सकता है कि जहांगीर खान भूल गया हो, मैं इसको जानबूझकर उसकी गलती नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन इमरान रियाज़ के ऊपर जो सवाल किए और उसने मुनाफिकाना तरीके से जो जवाब दिए, वो अवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी है। 2 सवाल थे, एक तहरीक इंसाफ के मुतल्लिक था और एक तहरीक लब्बैक के मुतल्लिक था। JK पॉइंट वाले ने इमरान रियाज़ के ऊपर ये सवाल किया कि आप इमरान खान को ज़्यादा क्यों सपोर्ट करते हैं, एक ये सवाल किया। दूसरा, तहरीक लब्बैक की एक ख़बर उसने झूठी ब्रेक की थी कि जब फ्रांसी को मुबारकबाद दी थी शेख रशीद ने, शहबाज शरीफ ने, उस मुतल्लिक उसने सवाल किया। मैं समझता हूँ कि पहले आप देखो, वो वीडियोज़ देखो कि JK पॉइंट वाला क्या सवाल कर रहा है इमरान रियाज़ के ऊपर, फिर वो जवाब क्या दे रहा है, और फिर आप लोगों को मैं आगे समझाऊंगा कि JK पॉइंट वाले को कहाँ क्रॉस क्वेश्चन करना था कि जब इमरान रियाज़ के पास कोई जवाब नहीं होता। दूसरा, इमरान रियाज़ की जो मुनाफा से वो काम ले रहा है, वो भी आप लोगों के सामने रखूंगा। पहले वो वीडियो क्लिप देखो। आप पर जैसा कि इल्जाम, इंतहाई अदब के साथ आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप पर भी ये इल्जाम है कि आप प्रो करते हैं शुरू से लेकर एंड तक। आप आगाज भी PTI की तारीफ से करते हैं और इख्तिताम भी PTI की तारीफ पे अपने ब्लॉग्स वीलॉग में करते हैं, क्या वजह है इसकी? अच्छा, ये तासुर नहीं है, ये बात ठीक है, ये बात गलत नहीं है और मुझे इसमें अभी शर्म नहीं आ रही बिल्कुल आपसे ये बात करते हुए। हाँ, ये बात अगर आप 2 महीने पहले पूछते तो मुझे वाकई शर्मिंदगी होती। मैं ये कहता कि यार ये क्या बात कर रहे हैं यार आप, मैं तो न्यूट्रल साफ़ी हूँ। मैं आपको बताता कि ये रिंग रोड वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि सरवर खान वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि ये खुसरू बख्तियार वाली स्टोरी मैंने ब्रेक की थी, मैं आपको बताता कि उस्मान बुज़दार वाली 1 दर्जन स्टोरीज मैंने ब्रेक की थी। ये सारा कुछ मैं बुशरा बीबी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की जाए, वो पॉलिटिकल खातून नहीं है। और तहरीक लब्बैक वाले आपसे बहुत नाराज़ है, चूँकि मेरे फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा हैं। धरने में मैंने उनको कवर किया था तो मेरे फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। तो TLP वाले कहते हैं कि आपने उन पर इल्ज़ाम लगाया था। कुछ दिन पहले शहबाज शरीफ साहब ने फ्रांसीसी सदर को जब मुबारकबाद दी, जब वो सदर बने, उन्होंने उनको मुबारकबाद दिया। आपने वीलॉग में कहा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वालों ने इस पर मजम्मत नहीं की, हालांकि आपके वीलॉग से 1 दिन पहले साद हुसैन रिजवी साहब, उनकी पार्टी की जानिब से प्रेस रिलीज जारी कर दिया गया था, बाकायदा तौर मजम्मती बयान भी जारी कर दिया गया था। इस पर क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? इनका मीडिया बहुत कमज़ोर है, ये चीज़ें हमारे तक पहुँचा नहीं सकते, ना ये मेन स्ट्रीम मीडिया पर रिपोर्ट होते हैं, आपने गौर किया होगा, और इसीलिए इनकी खबर मेरे तक नहीं पहुंची। जब उन्होंने मुझे बताया तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनसे कहा जी कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आइंदा मैं इस बात का ख्याल रखूंगा। नाज़रीन, सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। नाज़रीन, आप लोगों ने सुना है कि इमरान रियाज़ खान के ऊपर जब JK पॉइंट वाले ने ये सवाल किया है कि आप इमरान खान को ज़्यादा क्यों सपोर्ट करते हैं, आप उसकी ज़्यादा तारीफ़ क्यों करते हैं, तो वो क्या कहता है कि काश 2-3 महीने पहले या 4 महीने पहले अगर आप ये बात करते तो शायद मैं तस्लीम नहीं करता, क्योंकि रिंग रोड की स्टोरी मैंने ब्रेक की थी। यानी कि जुल्फ़ी बुखारी हो गया, सरवर ख़ान हो गया, खुसरो बख्तियार हो गया, बुज़दार ख़ान हो गया, सबसे जब कोई भी इमरान रियाज़ के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाता है कि आप इमरान खान को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, इमरान खान को फेवर देते हैं, तो वो यही जवाब देता है कि ये 4-5 स्टोरियाँ मैंने ब्रेक की हैं जो PTI इमरान खान के ख़िलाफ़ हैं। यहाँ जहांगीर खान को इसके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, जो इसने नहीं किया और करना चाहिए। वो क्या करना चाहिए था कि भाई अगर आपको मालूम है कि उस्मान बज़दार करप्ट तरीन इंसान है और इमरान खान ने उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं लिया है, तो फिर आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? जब आपको मालूम है कि खुसरो बख्तियार ने करप्शन किया और इमरान खान ने उसको ना पार्टी से निकाला, ना उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया,
तो फिर आप इमरान खान को सपोर्ट क्यों करते हैं कि वो सच्चा, सादिक और अमीन है? अगर आपको मालूम है कि रिंग रोड में करप्शन हुई है, जुल्फी बुखारी उसमें उसके यानी कि उसने किया है सब, उसके पूरा रिंग रोड में जहाँ भी वो अब चले जाए, फतेह जंग जो एरिया जहाँ बन रहा था, वो उनकी पूरी ज़मीन जायदादें जुल्फी बुखारी की हैं, और इमरान खान ने सिर्फ उसको पार्टी से नहीं, आपसे थोड़ा दिन अलग करके फिर वो वापस लेके आया, और आप समझते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन है। जब आपको मालूम है कि सरवर खान ने वो सिविल एविएशन का जो पूरा अथॉरिटी का वो चेयरमैन है, वजीर है, उसने इजाज़त दी थी, तो इमरान खान ने उसके खिलाफ कुछ नहीं किया, ना उसको पार्टी से निकाला, ना उसको वजारत से निकाला, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान सादिक और अमीन है? मेरे ख्याल है JK पॉइंट वाले को ये क्रॉस क्वेश्चन करना चाहिए था, जो उसने नहीं किया है। तो अगर वो करता तो यकीनन इमरान रियाज के पास कोई जवाब नहीं था किसी को सपोर्ट करने के लिए, किसी को सादिक और अमीन कहने के लिए। हाँ, ये हम चलो फॉर एग्जांपल हम तस्लीम कर लेते हैं कि जो नून लीग और अपोजिशन की करप्शन है, उसके आगे अदालतें रुकावट है, उनके अंदर माफिया रुकावट है, उनके आगे पूरी एस्टेब्लिशमेंट हो गई या ब्यूरोक्रेट्स हो गए, लेकिन इसके अपने पार्टी के जो आदमियों का ये नाम ले रहा है इमरान रियाज खान, उसको उनके खिलाफ कार्रवाई करने में इमरान खान के सामने कौन सी रुकावट थी? दूसरा, नाज़रीन, इमरान खान के ऊपर सवाल किया गया कि आपने तहरीक लब्बैक के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, हालांकि अल्लामा साद रिजवी साहब ने उसको कंडम किया था, अपना बयान जारी किया था कि शहबाज शरीफ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने यानी कि फिर भी कहा है। तो वो आगे कितनी मुनाफकत और कितना बेवकूफ़ाना, और उसकी गलती नहीं है, क्योंकि ऐसे सहाफ़ियों को सुन के जो उनके सपोर्टर हैं इमरान खान के, वो आज भी ग्राउंड में यही कहते हैं कि हमको तो मालूम नहीं है तहरीक लब्बैक कहाँ जलसे कर रही है, तहरीक लब्बैक कहाँ कर रही है। तो मैं इनको कहता हूँ कि अल्लाह की ज़ात ने आपके सामने हक पहुँचाना ही नहीं है, आप हक तक पहुँच भी नहीं सकते। तो आगे ये क्या कहता है कि जो लब्बैक की सोशल टीम है, मीडिया टीम है, वो कमज़ोर है। चलो हम मानते हैं कमज़ोर है, उन लोगों ने हम तक खबर नहीं पहुँचाई, उन लोगों ने हम तक ये खबर नहीं पहुँचाई। सहाफ़ी तक खबर पहुँचाई नहीं जाती, सहाफ़ी खुद खबर तक पहुंचता है। अगर ये आम आदमी को भी थोड़े को मालूम होगा, भाई इमरान रियाज खान, आपको 1 साल से ये खबर किसने दी थी कि इमरान खान 2028 तक वज़ीर आज़म है, कुछ भी कर लो? इमरान रियाज खान, आपको किसने कहा था कि तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं करेगी PDM? वो भी हो गई। फिर तहरीक अदम एतमाद जब उन लोगों ने पेश की, तो आपको किसने कहा था कि नून लीग के 40-50 जो पार्लियामेंट अरकान वो इमरान खान से हाथ मिला चुके हैं? वो भी झूठ साबित हुआ। फिर आपको किसने कहा था कि चौधरी निसार 20-25 आदमी लेके जा रहा है इमरान खान के जलसे में? वो भी झूठ हो गया। वो खबर आपको किसने दी थी? फिर आपने आखिरी दिन तक तहरीक अदम एतमाद तक कहा था कि इमरान खान के साथ ऐसा पता है, कुछ भी कर लो इमरान खान नहीं जाने वाला है, वो चला गया। वो खबर आप तक किसने पहुंचाई थी? फिर जो अमेरिका साजिश वाली खबर थी, वो आप तक किस लोगों ने पहुंचाई थी? फिर आप लोग कहते थे कि इमरान खान डी चौक में जाएगा, रास्ते में ही जाएगा कि उसको इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी, ये हुकूमत भाग जाएगी। वो भी नहीं भागी। क्या हो गया? इमरान खान ने 6 दिन का टाइम दिया, बिल्कुल जीरो पे चला गया। तो इसने 2 मुनाफा से काम लिया। एक ये कि तहरीक लब्बैक ने मेरे तक खबर नहीं पहुंचाई। क्यों? तहरीक लब्बैक ने आपको खबर तो आप लोगों का काम है, ढूंढना, निकालना, सोर्सेज ज़राए आपके पास होते हैं, और आप चाहता है कि तहरीक लब्बैक आपको बताती, फ़ोन करके बताती कि जी हमने कंडम किया है। ये मुनाफकत है, और जैसे ये मुनाफिक तरीन लोग होते हैं। और PTI के हवाले से उसने कहा है कि मैं इतनी बड़ी खबरें PTI की ब्रेक किए हैं। भाई किए हैं तो आपके सादिक और अमीन और उम्मत मुसलमा का लीडर और सच्चा आशिक रसूल ने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? नहीं लिया। तो नादरीन, इसलिए मैं कहता हूँ कि खबर, झूठी खबर ब्रेक हो जाना या किसी से गलती से झूठी खबर हो जाए, वो इतनी बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जो मुनाफकत से काम लेता है ना, उस सहाफ़ी से, उस एंकर से, उस यूट्यूबर से आपको बचना चाहिए। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।